नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ कंचन। बेरोजगारों के लिए लगाया गया रोजगार मेला। टीकमगढ़ शहर में रोजगार मेले का आयोजन किया गया है। ये मेला आईटीआई कॉलेज परिसर में आयोजित किया गया है, जिसमें विभिन्न कंपनियों द्वारा बेरोजगारों का चयन किया गया है। लेकिन इस दौरान कोरोना बीमारी को अनदेखा किया गया है। ना तो यहाँ पर सैनिटाइजर की व्यवस्था रही है और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग दिखाई दिया। सैकड़ों की संख्या में आए शिक्षित, बेरोजगार व अधिकारी कर्मचारी में कोरोना को लेकर कोई भी भय दिखाई नहीं दिया। सभी लोग नियम तोड़ते नजर आए, एक ही जगह झुंड बनाकर खड़े रहे। ना तो इस और अधिकारियों का ध्यान गया, ना ही लोगों ने इस और ध्यान दिया। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश शासन की रोजगार विभाग भोपाल के निर्देशानुसार आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश निर्माण अंतर्गत रोजगार मेले का आयोजन किया गया था, जिसमें टीकमगढ़ कलेक्टर सुभाष कुमार द्विवेदी, तहसीलदार आरपी तिवारी और सांसद वीरेंद्र कुमार खटक ने फीता काटकर रोजगार मेले का शुभारंभ किया। इस मेले का उद्देश्य शिक्षित बेरोजगार लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान कराना है। लेकिन इस मेले में कोरोना को लेकर कोई भी गाइडलाइन नहीं निभाई गई है। खुलेआम सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई हैं। अब देखना यह होगा कि खबर दिखाए जाने के बाद अधिकारी आगामी समय में इस ओर ध्यान देते हैं। ये सब राम भरोसे चलता है। टीकमगढ़ से विकास राय के साथ रियाजुद्दीन खान की रिपोर्ट। आज टीकमगढ़ जिले में जिला स्तरीय रोजगार मेले का आयोजन जिला प्रशासन द्वारा किया गया, जो कि हमारे माननीय कलेक्टर महोदय के निर्देशन में पूर्ण हुआ। इस जिला स्तरीय रोजगार मेले में करीब हमारे यहाँ 3392 युवाओं का रजिस्ट्रेशन हुआ, जिसके विरुद्ध हमारे 2204 युवाओं को प्रिलिमिनरी सिलेक्शन किया गया। प्राथमिक तौर पर इनका विभिन्न कंपनियों के माध्यम से चयन किया गया है, जिनको देश और प्रदेश के विभिन्न अंचलों में जाकर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। जो कंपनियां हमारे पास रोजगार मेले में आई थी, तकरीबन कितनी कंपनियां? ये हमारे पास करीब 45 कंपनियां आई थी। कंपनियों के लिए और अभ्यर्थियों के लिए क्या व्यवस्थाएं की गई? कंपनियों और अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही माकूल व्यवस्थाएं की गई थी। यहाँ सारा कार्यक्रम जो था हमारे रोजगार मेले का, जो भी व्यवस्थाएँ थी इंडोर थी। यहाँ पर उनको सारी सुविधाएं जो भी एक आवश्यक होती हैं, जिसमें कि इनको फूड, हमारी जो कंपनी के जो प्रतिनिधि आए थे उनको हमने फूड पैकेट्स भी उपलब्ध कराए, पानी की व्यवस्था, जलपान की व्यवस्था। इन सारी कंपनियों के प्रतिनिधियों को रहवास की व्यवस्था भी उपलब्ध कराई गई थी और वाहन की व्यवस्था भी हमने उपलब्ध कराई। कोरोना का समय चल रहा है, ऐसे में ना तो मास्क दिखाई दिया, ना सोशल डिस्टेंस, ना सैनिटाइजर की व्यवस्था की गई। नहीं, मास्क तो करीब करीब हमारे द्वारा सभी मतलब जो युवा आए थे उनको बोला भी गया कि मास्क मतलब वो लगा के आएँ, अपने साथ लेके आएँ। और हमारे जो हेल्थ डिपार्टमेंट हैं उनके द्वारा भी कुछ मास्क उपलब्ध कराए गए। लेकिन सैनिटाइजर की व्यवस्था ही जी, सैनिटाइजर की व्यवस्था नहीं देखी गई, सोशल डिस्टेंस का पालन भी नहीं किया। देखिए, कई बार क्या होता है कि जब युवा एकदम से आते हैं तो हम लोग समझाइश देते रहे। हमने यहाँ पर अपना जो पुलिस व्यवस्था कर रखी थी उनके द्वारा भी समझाइश दी गई। लेकिन कई बार ऐसी स्थिति में हो जाती है जब जिज्ञासावश कई बार वो एकदम से बात करना चाह रहे हैं, क्योंकि 2 वर्ष के अंतराल के पश्चात यहाँ पर मेला हो रहा है, तो स्वाभाविक रूप से युवाओं की फौज एक ऐसी इकट्ठी हो गई जिनके पास रोजगार के अवसर अभी उपलब्ध नहीं है, सुलभ नहीं है। तो स्वाभाविक रूप से वो एक ऐसी स्थिति, लेकिन समझदार है हमारे युवा और उनको जब समझाया गया तो वो मान भी गए और समझ भी गए। आगामी समय में कब मिलेगा आयोजन किया जाएगा? जी, आगामी समय में कब मेले का आयोजन किया जाएगा? कब? आगामी समय में मेला कब लगाया जाएगा? देखिए, जैसे जैसे शासन के निर्देश आते हैं, जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा भी है कि हमारे प्रदेश में जो युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार के अवसर अधिक से अधिक मात्रा में उपलब्ध कराए जा सकें, जिससे वो राष्ट्र की मुख्यधारा और मतलब ये विभिन्न मतलब युवाओं के लिए कई तरह की योजनाएं भी उनके द्वारा संचालित की जा रही, क्योंकि कोरोना काल है और ये बड़ा लीन पीरियड है जिसमें युवाओं से रोजगार के अवसर कम हो रहे हैं। उनके लिए मतलब जो कंपनियों में लगे हैं वो भी रिट्रेंचमेंट के माध्यम से कई हटाए गए हैं। तो स्वाभाविक रूप से जो हमारे प्रवासी मजदूर भी लौट के आए हैं और जो युवा हमारे यहाँ पर जो मतलब क्वालिफिकेशन जो प्राप्त कर रहे हैं उनको भी भविष्य के लिए तैयार करना है। इन कंपनियों के माध्यम से कई ऐसे भी युवा हमारे आए हैं जिनको प्रशिक्षण भी उपलब्ध कराया जाएगा और इन कंपनियों में उनको इक्विप करके, स्किल उनकी एनहेंस करके उनको उसी कंपनी में एब्जॉर्ब भी किया जाएगा।